सेकेंड T20 मैच ऑस्ट्रेलियन वुमेन और वेस्ट इंडीज वुमेन के दरमियान नोस वैली क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया। क्या वेस्ट इंडीजी बॉलर सेकेंड T20 में कुछ कम बैक करते हुए दिखाई देंगे? सेकेंड T20 में वेस्ट इंडीज के बॉलर हुई यहाँ पे नाकाम। जॉर्जिया वॉल की तबाह को बैटिंग का आगाज और अच्छी पार्टनरशिप देने में यहाँ पे हुई कामयाब। अलिसे पेरी एक बार फिर अच्छी कारकर्दगी दिखाने में हुई कामयाब। T20 मैच में वेस्ट इंडीज की वुमेन कैप्टन हैली मैथ्यूज बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाने में हुई कामयाब। ऑस्ट्रेलिया ने दिखाई यहाँ पे बैटिंग और बॉलिंग में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली है। आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट पे नासिर। जिन्हें भी सुनने वाले जाने वाले उनको खुशामदीद कहते हैं, और जो भी न्यू मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर मस्त करें, बेल आइकन को मस्त प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और जो भी न्यू मेरे चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर कोई भी कमी हो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। नाज़रीन, आज हम आपको सेकेंड T20 के हवाले से बताने जा रहे हैं जो कि ऑस्ट्रेलियन वुमेन और वेस्ट इंडीज वुमेन के दरमियान खेला गया वेस्ट इंडीज के होम ग्राउंड। और यहाँ पे मैं बताता चलूँ तो 3 मैचों पे मुश्तमिल सीरीज ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से बढ़तरी हासिल है। और आज के मैच में देखना होगा कि वेस्ट इंडीज ने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी और क्या वो इस मैच में अपनी पिछलियां गलतियां दोहराते हुए नजर आए या फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन लाइनअप को कवर किया और अपने आप को इस सेकंड T20 में कुछ मजबूत रोल प्ले करने की इन्होंने कोशिश की। तो यहाँ पे वेस्ट इंडीज के लिए बहुत अहम है ये मैच जीतना, क्योंकि अगर वो ये मैच जीतती हैं तो फिर जो थर्ड T20 है वो फाइनल सिचुएशन होगा। अदरवाइज आज का मैच अगर ऑस्ट्रेलिया जीत गई तो फिर ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज अपने नाम कर लेगी। तो वेस्ट इंडीज को एडवांटेज भी है कि उनका एक तो होम ग्राउंड है और दूसरा ये कि उनके जो प्लेयर हैं वो बड़े ही स्ट्रॉन्ग है, ऑलराउंडर हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम देने के लिए वो तैयार हैं। अब देखना ये होगा कि सेकंड T20 में वो क्या परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे मैं बताता चलूँ ऑस्ट्रेलियन की साइड तो वहाँ पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग बैटर मौजूद हैं, जैसे अलिसे पेरी और मोडी इनके पास मौजूद है, साथ में जॉर्जिया वॉल जैसे प्लेयर इनके पास मौजूद हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऑस्ट्रेलिया इतनी आसानी से सेकंड T20 इन अपने हाथों से गवाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनकी टीम भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि इस मुकाबले में किस टीम ने ज़्यादा अच्छी परफॉर्म की, उसके हवाले से भी हम बताएंगे, और किस टीम ने अच्छा सा पावर प्ले यूज़ किया ये भी हम आपको साथ में बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले टॉस की मैं बात करूँ तो ऑस्ट्रेलियन वुमेन ने टॉस अगेन जीती सेकंड T20 में और बैटिंग का फैसला किया। ग्राउंड की बात करूँ तो सेम ग्राउंड है, इसी ग्राउंड में मैच खेला गया। अगर मैं आज के क्राउड की बात करूँ तो आज भी काफ़ी शानदार क्राउड इस स्टेडियम में मौजूद था। और यहाँ पे दोनों टीमों के 11 प्लेयर की बात हो तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन 11 स्टैंड की हम बात करेंगे। ओपनिंग स्टैंड ऑस्ट्रेलिया का जॉर्ज वॉल और साथ में बेथ मोनी जो कि बड़ी ही स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप लगाने के माहिर हैं और दोनों ही तगड़ी बैटर हैं। और फर्स्ट T20 में इन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। जॉर्ज वॉल ने तो इतने खास रन नहीं बनाए, लेकिन बेथ मोनी ने बहुत ही शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन फर्स्ट T20 जीतने में कामयाब नजर आई। उसके बाद इनके पास लिचफील्ड मौजूद हैं, देखते हैं कि ये नंबर 3 पे क्या परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट T20 में भी कुछ अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाई और सेकंड T20 में अब देखना होगा कि ये क्या परफॉर्मेंस करेंगी। उसके बाद इनके पास अलिसे पेरी मौजूद है। अगर इनका स्ट्राइक रेट की मैं बात करूं तो बहुत ही शानदार जा रहा है और हर ही मैच में ये चलती हुई दिखाई भी दे रही है। साथ में इनके पास जॉर्जिया वहम मौजूद है, साथ में तालिया मिगरात जो कि
ऑलराउंडर हैं, बैटिंग और बॉलिंग दोनों करती हैं और मिडल ऑर्डर में ये बैटिंग को कंट्रोल करती हैं। साथ में निकल कैरी इनके पास मौजूद है। आप देखना होगा कि निकल कैरी जो है वो इस सेकंड T20 में क्या परफॉर्मेंस देती है, क्योंकि इनको सेकंड T20 में अच्छा मौका मिला है, जिसकी वजह से अब देखना होगा कि ये अपने इस मैच में कुछ खास परफॉर्मेंस दे पाएंगी या नहीं। उसके बाद इनके पास इनके कैप्टन सूफी मिलानो इनके पास मौजूद है, जो कि टीम की क़यादत कर रही हैं और साथ में बॉलिंग के जोर भी दिखाती हैं। और फर्स्ट T20 इन्होंने सक्सेसफुल जीता और अपनी महारत से कह रहे कि वेस्ट इंडीज के होम ग्राउंड में फर्स्ट T20 जीता और सेकंड के लिए भी ये पुरइत्माद है। और देखते हैं कि इनकी क़यादत में ऑस्ट्रेलियन टीम क्या परफॉर्म करेगी। उसके बाद अलीना किंग इनके पास मौजूद है, जो कि स्पिन बॉलिंग के साथ बैटिंग भी कर लेती हैं और बड़ी अच्छी फॉर्म में है। फर्स्ट T20 में ये प्लेयर ऑफ द मैच भी हैं और सेकंड में देखते हैं कि ये अपनी बॉलिंग से क्या परफॉर्मेंस देंगी। उसके बाद किम ग्रेथ इनके पास मौजूद है, साथ इनके पास मेन बॉलर डॉर्सी ब्राउन इनके पास मौजूद है। और फर्स्ट T20 में इनको नहीं खिलाया गया था और सेकंड में इन्होंने ज्वाइन किया और देखते हैं कि अपनी टीम के लिए क्या परफॉर्मेंस देंगी। उसके बाद वेस्ट इंडीज की 11 प्लेयर की बात करूं तो कौन सी 11 प्लेयर इस मैच में खेल रही हैं, क्या इन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया की तरह कुछ चेंज की है या नहीं। तो यहाँ पे वेस्ट इंडीज की बात करूं तो ओपनिंग स्टैंड वही है, गैना जोसेफ साथ इनका देंगी, हेली मैथ्यूज जो कि इनकी कैप्टन है और बैटिंग और बॉलिंग दोनों करती हैं। उसके बाद इनके पास स्टीवन टेलर मौजूद है, देखते हैं कि ये क्या परफॉर्मेंस करेंगी। साथ में दरिंद्रा डिटेन मौजूद है, देखते हैं कि ये क्या परफॉर्म करेंगी मिडल ऑर्डर में। और ये भी ऑलराउंडर है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों करती हैं। उसके बाद शमीन कैमल इनके पास मौजूद है, जो कि विकेट कीपर है और मिडल ऑर्डर को ज्वाइन करेंगी। साथ में इनके पास जाजरा क्लास्टन मौजूद है, साथ में चनील हेनरी इनके पास मौजूद है। उसके बाद बॉलिंग की मैं बात करूं तो जनीला ग्लासगो मौजूद है इनके पास, ये भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करती हैं। साथ में अलीना मौजूद है, ये भी कुछ खास बॉलिंग परफॉर्मेंस फर्स्ट T20 में नहीं दिखा पाई। अब देखना होगा कि सेकंड में कुछ अच्छी परफॉर्म करेंगी या नहीं। उसके बाद एफी फेचर मौजूद है इनके पास, साथ में करिश्मा रमहारिक मौजूद है। और फर्स्ट T20 की इनकी बात करूं तो वहां पे भी जस्ट एक ही विकेट ले सकी और उसके बाद ये भी कुछ खास परफॉर्मेंस करती दिखाई नहीं दी। तो यहाँ पे दोनों टीमों की मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलियन साइड मुझे अभी भी टफ दिखाई देती है, हालांकि होम ग्राउंड वेस्ट इंडीज का है, लेकिन वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर हैं वो मुझे कुछ खास परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी फर्स्ट इनिंग का आगाज किया, ओपनिंग स्टैंड यहाँ पे एक बार फिर तगड़ी पार्टनरशिप देने में कामयाब हुआ। जॉर्जिया वेल और बैथ मोडी के दरमियान बड़ी ही जबरदस्त पार्टनरशिप रही, 54 रन की इन दोनों ने पार्टनरशिप दी। और यहाँ पे ओवर की बात करूं तो इन्होंने पावर प्ले 6 ओवर जो है वो काफी अच्छा यूज किया, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया एक अच्छा टारगेट की तरफ गामजन थी और स्ट्राइक रेट भी यहाँ पे बहुत ही बेहतर होता दिखाई दिया। तो यहाँ पे फर्स्ट विकेट ब्रेक की करिश्मा ने अगर मैं बात करूं तो जॉर्जिया वॉल 39 रन बनाकर पवेलियन लौटी। और यहाँ पे इनकी बात करूं तो 6-4 लगाए और 6-1 लगाने में ये कामयाब हुई। और स्ट्राइक रेट की बात करूं तो 169.57 जो स्ट्राइक रेट था इनका, वो काफ़ी तेज़ खेली, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया पहले पावर प्ले को अच्छे से यूज़ करने में कामयाब हुआ। और उसके बाद बैथ मोडी और साथ में लिच फील्ड की बात करूं तो इन दोनों के दरमियान कुछ बड़ी पार्टनरशिप ना लग सकी। यहाँ पे बैथ मोनी की बात करूं तो बैथ मोनी जो है वो इस मैच में
जस्ट 17 रन ही बनाकर पवेलियन लौटी और 71 पे सेकंड खिलाड़ी थी जो 8.2 ओवर में पवेलियन गई FA फ्लेक्चर की बॉल पे, जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद लिचफील्ड और साथ में अलीसा पेरी के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों ने बड़ी ही स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप दी, 58 रन की पार्टनरशिप दी और ये ऑस्ट्रेलिया की सेकंड बड़ी पार्टनरशिप थी, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बोर्ड 129 रन तक पहुंच गया 15.4 ओवर में। और यहाँ पे थर्ड खिलाड़ी लिचफील्ड थी जो 35 रन बनाकर पवेलियन लौटी। अगर इनकी मैं बात करूं स्ट्राइक रेट तो 120.69 जो कि इनका स्ट्राइक रेट था और इस मैच में इन्होंने बड़ी ही शानदार इनिंग खेली और इन्होंने इनिंग में 3 4 लगाए और 6 कोई भी नहीं लगाया, जिसकी वजह से कह लें कि आप अलीसा पेरी के साथ इन्होंने बड़ी शानदार पार्टनरशिप दी और यहाँ पे हैली मैथ्यू का ये शिकार हुई जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट ब्रेक की। उसके बाद अलीसा पेरी और साथ में जॉर्जिया वरहम की बात करूं तो इन दोनों के दरमियान भी एक अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली और यहाँ पे बताता चलूं तो अलीसा पेरी 42 रन बनाकर पवेलियन लौटी, जस्ट 28 बॉल इन्होंने खेली और बड़ी ही बेहतरीन इनिंग खेली। फर्स्ट T20 में भी इन्होंने बहुत ही शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और सेकंड में भी ये सक्सेसफुल इनिंग खेल के अपनी इनिंग को 42 रन पे ब्रेक किया। यहाँ पे इनका स्ट्राइक रेट की बात करूं तो 150 था और 4 इन्होंने 6 लगाए और कहने के बेहतरीन परफॉर्मेंस देने में ये कामयाब रही। यहाँ पे 4 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन वुमेन का 147 पे पवेलियन गया 70.4 ओवर में। जजरा क्लास्टन की बॉल पे ये पवेलियन गई जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट ब्रेक की। उसके बाद जॉर्जिया वरहम और साथ में तालिया मेगराथ के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ तो इन दोनों के दरमियान कुछ ज्यादा रन ना बन सके और यहाँ पे जॉर्जिया वरहम 11 रन बनाकर 154 पे पांचवी खिलाड़ी थी जो 18.4 ओवर में पवेलियन गई। यहाँ पे दरिंद्रा डोटेन की बॉल पे ये आउट हुई जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 20 ओवर खेलने में कामयाब रही और यहाँ पे 5 विकेट के नुकसान पे 164 रन बनाया और तालिया मेगराथ 5 रन बनाकर नॉट आउट रही और कैरी की बात करूं तो 9 रन बनाकर ये भी नॉट आउट रही। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया सेकंड T20 में 164 रन का टारगेट देने में कामयाब हुई और अब देखना है कि ये वेस्ट इंडीज की टीम अपने होम ग्राउंड में इस टारगेट को अचीव कर पाएगी या नहीं। तो यहाँ पे वेस्ट इंडीज की बॉलिंग की मैं बात करूं तो उन्होंने इनिंग में 6 रन एक्स्ट्रा दिए और टॉप विकेट टेकर की बात करूं तो सभी खिलाड़ी ने एक एक खिलाड़ी को आउट किया। करिश्मा, अफीफा, फ्लेक्चर, हैली मैथ्यू और साथ में जजरा क्लास्टन और दरिंद्रा डोटेन ने भी एक एक खिलाड़ी को आउट किया। तो काफी टफ टाइम रहा वेस्ट इंडीज के बॉलर्स का और वो अर्ली इनको पवेलियन ना भेज सके, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की टॉप 2 बड़ी पार्टनरशिप ने स्कोर को 164 तक पहुंचाया। यहाँ पे टॉप स्कोरर की मैं बात करूं तो अलीसा पेरी ने 42 रन बनाया। उसके बाद जॉर्जिया वॉल 39 रन बनाकर नुमाया रही और पार्टनरशिप की बात करूं तो जॉर्जिया वॉल और मोनी के दरमियान 54, उसके बाद लिचफेक्चर और साथ में अलीसा पेरी के दरमियान 58 रन की एक शानदार पार्टनरशिप रही। तो यहाँ पे वेस्ट इंडीज ने अपनी सेकेंड इनिंग का आगाज किया और आगाज ही इनका काफी पुअर था, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया अर्ली इन पे ब्रेक थ्रू हासिल करने में कामयाब रहा और मजीद प्रेशर इन पे बिल्ड करने में भी कामयाब दिखाई दिया। की टीम की मैं बात करूं तो यहाँ पे ओपनिंग स्टैंड ज्ञाना जोसेफ और साथ में हैली मैथ्यू आई जो कि इनकी कैप्टन थी। तो इन दोनों ने इनिंग का आगाज किया, जस्ट 13 रन का ही इजाफा हुआ और यहाँ पे फर्स्ट विकेट ब्रेक होती दिखाई दी। अगर मैं बताता चलूं तो ज्ञाना जोसेफ 11 रन बनाकर
पवेलियन लोटी। और ओवर की बात हो तो 3.3 ओवर यहाँ पे हुए और फर्स्ट विकेट ये रन आउट हुई जॉर्जिया वॉल की बॉल पे। और यूं ऑस्ट्रेलिया ने इन पे मजीद प्रेशर बिल्ड करना शुरू किया, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज़ की टीम थोड़ी दबाव का शिकार नजर आई। और सेकंड बात करूं तो इनकी जो कैप्टन थी उन्होंने कमान को संभाला। अगर बात हो हालिया मैथ्यूज और साथ में स्टीवनी टेलर, तो इन दोनों के दरमियान एक अच्छी पार्टनरशिप आगे की जानब बढ़ी। 77 रन की पार्टनरशिप लगी और बहुत ही कम बॉल इन्होंने खेली। 22 बॉल्स खेल के 77 रन की पार्टनरशिप देना, मैं कहता हूं कि अपनी टीम को एक सक्सेसफुल रन रेट के साथ आगे की जानब बढ़ाया। और यहाँ पे बताता चलूँ तो सेकंड विकेट इनकी कैप्टन जो कि 50 स्कोर करके पवेलियन लोटी, इन्होंने इनिंग में 56 रन बनाया। और अगर मैं इनके स्ट्राइक रेट की बात करूं तो 136.59 था। और यहाँ पे इनके 4, 7 और 6 इनके 3 रहे। तो बड़ी ही शानदार इनिंग खेली इन्होंने और अपनी टीम के लिए सक्सेसफुल इनिंग खेल के अच्छा रन रेट सेट किया। और मेरा ख्याल है कि इसको ये इजीली अचीव कर पाएंगे अगर इनका मिडल ऑर्डर थोड़ा यहाँ पे चलता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पे टोटल स्कोर की बात करूँ तो 12.1 ओवर में इन्होंने 90 स्कोर किया। 2 खिलाड़ी वेस्ट इंडीज वुमेन के पवेलियन लोटे और अलीना किंग का ये शिकार हुई, जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट ब्रेक की। उसके बाद इनके स्टीवनी टेलर और साथ में डेनेरा डुटेन के दरमियान एक पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों के दरमियान जस्ट 14 रन का ही इजाफा हुआ। और थर्ड खिलाड़ी थी टेलर जो कि 22 रन बनाकर पवेलियन लौटी 40.5 ओवर में। और ये भी सेकंड शिकार अलीना किंग का हुई, जिन्होंने इनिंग में सेकंड विकेट हासिल करके अपनी टीम के लिए शानदार कामयाबी समेटी। यहाँ पे डेनेरा डटेन और शैमिनेन कैमल की बात करूं तो इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और यहाँ पे जस्ट कह लें कि 10 रन ही बने और कैमल जो 6 रन बनाकर अपनी विकेट को ब्रेक किया। और 130 पे 4 खिलाड़ी थी जो 70.1 ओवर में पवेलियन लोटी और जॉर्जिया वरहम का शिकार हुई, जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट ब्रेक की। उसके बाद अगर डेनेरा डुटेन और साथ में जज़हेरा क्लास्टन की बात करूं तो इन दोनों के दरमियान एक अच्छी पार्टनरशिप लगी। 34 रन इन्होंने बनाए 17 बॉल पे और अपनी टीम के लिए अहम कामयाबी समेटी। लेकिन ये मैच को ना बचा सके क्योंकि रन ज़्यादा थे और बॉल जो है इन्होंने थोड़ी ज़्यादा डॉट की, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज़ वुमेन सेकंड T20 में भी मुझे कुछ खास कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए ना दिखाई दिया। और यहाँ पे दोनों ही नॉट आउट रही। अगर क्लास्टन की बात करूँ तो 5 रन बनाकर नॉट आउट रही और उसके बाद डेनेरा डुटेन की बात करूँ तो 39 रन बनाकर ये नॉट आउट रही। और इनके स्ट्राइक रेट की बात करूँ तो 139.29 था और यहाँ पे इन्होंने 2, 4 और 2 ही 6 लगाए। अपनी टीम को जितवाने की इन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तबाहकुन बॉलिंग ने इनको एक बार फिर बीट किया और सेकंड T20 भी एक शानदार कामयाबी के साथ अपने नाम किया। जो ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूं तो 17 रन से सेकंड T20 को भी अपने नाम किया। और यहाँ पे वेस्ट इंडीज वुमेन की टीम 20 ओवर खेलने में कामयाब रही और उन्होंने 164 के ताकत में जस्ट 147 रन बनाए और 4 विकेट इनकी गिरी। यहाँ पे टॉप स्कोरर की मैं बात करूं तो वेस्ट इंडीज की जानब से इनकी कैप्टन हैली मैथ्यू जो कि 56 रन बना सकी। उसके बाद डेनेरा डुटेन की बात करूं तो 39 रन बनाकर नुमाया रही। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग साइड की बात करूं तो इनिंग में 8 रन एक्स्ट्रा दिया और साथ में अलीना किंग ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया और जॉर्जिया वरहम ने 1 खिलाड़ी को पवेलियन भेजा। तो यहाँ प्लेयर ऑफ द मैच की मैं बात करूं तो अलीना किंग रही, जिन्होंने 2 विकेट्स ली
और बहुत ही कम रन दिए, 4 इन्होंने ओवर कराए, 24 रन दिए और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और बैक टू बैक प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड ले उड़ी। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचों पे मुश्तमिल सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल है और यूँ ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज भी अपने नाम कर चुकी है। तो यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ की टीम अच्छा खेली सेकंड T20 में, लेकिन वो अपने रन रेट और बॉलिंग को कोई मुतवाज़न नहीं रख सकी, जिसकी वजह से उन्होंने इस मैच में बहुत ज़्यादा डॉट की हैं, रन चेज की कहने की कंडीशन में थी, लेकिन वो उस तरह ऑस्ट्रेलियन बॉलर का मुकाबला जम के ना कर सकी और इस मैच को भी लूज़ कर दिया, जिसकी वजह से वो ना सिर्फ मैच लूज़ किया बल्कि सीरीज को भी अपने हाथों से गंवाया। तो यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ अपने होम ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया से ये सीरीज हार गया और अब देखना होगा कि थर्ड T20 में वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो मैच जीत के सीरीज को थोड़ा बैलेंसिंग कर पाती है या फिर वाइट वॉश के लिए है तैयार। तो कमेंट सेशन में लाजमी बताइएगा कि आपके ख्याल में क्या ऑस्ट्रेलिया वाइट वॉश कर पाएगा या फिर वेस्ट इंडीज थर्ड T20 जीतने में कामयाब होगा। देखते हैं थर्ड T20 मैच, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।